कलयुग के इस समय में हम सभी अपने जीवन में आने वाले विभिन्न उतार चढ़ावों का सामना करते हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि कोई समाधान नजर नहीं आता है। शायद भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले महारथी अर्जुन से कुछ अमूल्य बातें कही थीं। सौभाग्य से हम आज भी उन बातों को समझ सकते हैं। हम उस ज्ञान को पढ़ सकते हैं। ज्ञान की वह शिक्षा आज भी गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में संग्रहित है। आइए, इस लेख के माध्यम से आज हम उस पवित्र ग्रंथ और उसमें छिपे ज्ञान के बारे में कुछ रोचक और अमूल्य बातें जानते हैं। गीता महाभारत में श्लोकों, छंद का सबसे महत्वपूर्ण संग्रह है। गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाओं का एक संग्रह है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध और जीवन का अर्थ बताते हैं। दुनिया भर से हिंदू धर्म के अनुयायी सदियों से गीता और उसके महत्व के बारे में अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। गीता श्री अर्जुन और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई सही और गलत की व्याख्या करने वाली ऐसी तार्किक बातों का संग्रह है। यह धार्मिक ग्रंथ ज्ञान का वह भंडार है जो हमारे जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों का समाधान खोजने में सहायक हो सकता है। गीता हमें सिखाती है कि मानसिक शांति और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रख सकें। गीता यह भी सिखाती है कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु हमारे शरीर में विराजमान आत्मा को कभी नहीं मार सकती। मृत्यु केवल मांसपेशियों से बने शरीर का अंत है। कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण बात है और व्यक्ति को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए, जबकि काम करते समय परिणाम का भय और फल की उम्मीद करना बेकार है। गीता के अनुसार ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है और कण कण में विद्यमान है। अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव या बुरे विचार रखना ही हमारे अपने विनाश का कारण है। इसलिए इन बुरे विचारों को अपने मन से दूर रखना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जो बुद्धि को विचलित करता है। भ्रमित व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, तब सारे तर्क नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण से स्वयं को जानो, क्योंकि